हेलो फ्रेंड्स। तो आयुष्मान क्लासेस में मैं अमिताभ राजपूत आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी का जो है दिन है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश में जो है जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं उसमें प्रवक्ता की भर्ती जो आ चुकी है। उसका एडवर्टीजमेंट जो है जारी हो चुका है। ये सामने मैं उसका एडवर्टीजमेंट जो है ओपन करके किया हूं, जो अपने डेस्कटॉप पे अपने लैपटॉप पे आप इसको देख सकते हैं जो है। और अगर सबसे पहले मैं कुछ देखिए, आज का जो हमारा एजेंडा होगा इस परीक्षा के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे, किस तरीके से आप इसमें तैयारी करें, जो है परीक्षा का पैटर्न क्या है, किताबें कौन कौन से फॉलो करें, और किस तरीके से इस परीक्षा में जो है आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी सीट को सुरक्षित कर सकते हैं। ये सारी बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है। सबसे पहली बात देखिए ये कि जो हमारा जो ये आपका फॉर्म निकला हुआ है जो है ना, वो आज से ही जो स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और लास्ट डेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 22/1 है ना, 22 जनवरी 2021 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें सीटों की, अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी सीटें हैं और आपका जो है एज लिमिट कितना है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें अपने सब्जेक्ट की, तो मैथमेटिक्स में अगर हम लोग बात करें तो 132 सीटें हैं, टोटल 132 सीटें हैं। जिसमें से जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो है टोटल अनरिजर्व के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 53 सीट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 36 सीट है, एससी के लिए 28 सीट है, और एसटी के लिए 2 सीट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर्स में जो है ना इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आती नहीं थी। जो है जीआईसी लेक्चरर के लिए जो बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब होता है, ये जो है 4800 ग्रेड पे वाली वैकेंसी होती है। शुरुआती दौर में ही 58 से 60,000 के आसपास जो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। ठीक है। और जो जो आपके जो है शहर के जो जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं उसमें आपकी भर्ती होती है प्रवक्ता पद के लिए। ठीक है। तो इसमें जो है देखिए सीटों का बंटवारा इस तरीके से, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, आपका एजुकेशन, उर्दू और कॉमर्स, टोटल 991 पोस्ट जो है इन्होंने निकाला हुआ है जो है। और ये कौन सा ब्रांच है, मेल ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेल ब्रांच में बायोलॉजी की सीटें सबसे ज़्यादा हैं 137, उसके बाद दूसरे नंबर पर मैथमेटिक्स आता है जिसकी सीटें हैं 132 सीटें हैं टोटल आपको जो है मेल मेल ब्रांच में। वही फीमेल ब्रांच में भी बड़ी खुशी की खबर है जो है, फीमेल ब्रांच में भी मैथ्स की हाईएस्ट सीटें हैं, 137 सीटें हैं जो है, टोटल 137 सीट्स है मैथमेटिक्स के लिए। इतनी बड़ी वैकेंसी जो है कभी भी लास्ट ईयर्स में या प्रीवियस ईयर्स में कभी देखी नहीं गई है जीआईसी के लिए। ठीक है। तो आप जो पूरे मनोयोग से जो तैयारी करना शुरू कर दीजिए जो है, इसका आज से ही स्टार्ट कर दीजिए आप जो है। अगर मैं बात करूं तो इसके फीस वगैरह की बात करूं तो इसका फीस बहुत, इसके जो शुल्क होते हैं ना, बहुत ही मिनिमम शुल्क इसका होता है जो है। देखिए, अगर हम लोग बात करें शुल्क की तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना आपका फीस कितना लगना हुआ इस फॉर्म को। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एग्जाम फी जो 100 रुपीज़ जो है, और प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 25 रुपीज़, टोटल 125 रुपीज़ में जो है आपका ये फॉर्म भर जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इसका शुल्क भी नहीं है, और इस फॉर्म को आपको जो भरना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है देखिए 9,300 से 34,800 ग्रेड पे है, और लेवल और 4800 ग्रेड पे है। लेवल 8 में जो है आप जो है आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है। अब हम लोग बात कर ले रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कैटेगरी ऑफ यूपी, आब्लिक शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ यूपी, आब्लिक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस कैंडिडेट ऑफ यूपी शैल बी admissible in accordance with the provision of relevant government rules, accordingly horizontal and different categories for the department of the freedom fighters and यूपी एक्स सर्विसमैन ऑफ यूपी। ठीक है। तो इसमें जो है जो लोग यूपी के हैं जो उनको जो है रिजर्वेशन में जो है उनको मिलेगा, जो है जो यूपी के निवासी हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा इसमें जो है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है देखिए कि कौन से लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट नंबर, प्रवक्ता पुरुष आब्लिक महिला, समाजशास्त्र, फिर भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन, गणित, अंग्रेजी। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब अनिवार्य योग्यता क्या है। अनिवार्य योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप जो है एमएससी हैं जो है, या एमए मैथमेटिक्स से हैं जो है, तो इस फॉर्म को आप जो है भर सकते हैं। ये आपकी जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात कर लें तो इसके नीचे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, एक मिनट जरा सा रुकिए। हाँ,
तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्रेफरेंशियल है ना, इसमें लिखा है प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों हेतु अधिमानी अर्हता निम्नवत है। अधिमानी अर्हता क्या है, जो है राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा, जो कि एलटी डिप्लोमा अब नहीं करवाया जाता है, उसका प्लेस कौन ले लिया, बीएड ले लिया है। यह भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, मतलब आपका जो है जो अधिमानी अर्हता है उसके हिसाब से आपको जो है बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें एज लिमिट की, बात करें तो 21 ईयर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज लिमिट ऑफ 40 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2020, ठीक है। और जो आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 5 साल का जो यहाँ पे छूट दिया गया है, इसको आप डिटेल में देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो है ना कि इसके बाद इसका परीक्षा की किस तरीके का परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से परीक्षा होगी और संभावित परीक्षा कब हो सकती है, किस डेट में हो सकती है, किस मंथ में हो सकती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा नीचे जाने पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नीचे जाते हैं थोड़ा, ये हाँ यहाँ पे हो गया सिलेबस, देखिए यहाँ पे सिलेबस लिखा गया है। प्रारंभिक परीक्षा, पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षा होने वाली है। और सबसे बड़ी खुशी की खबर क्या है कि इस बार से जो है इंटरव्यू इसमें हटा दिया गया है। इस बार इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, सिर्फ जो प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 13 गुना अभ्यर्थियों को जो क्वालिफाई करवाया जाता है। मतलब अगर आपके जो है लगभग मैथ्स में 13 सीटें हैं तो लगभग 1600-1700 कैंडिडेट जो है प्री परीक्षा में जो पास होंगे जो है। और उसमें जो प्री परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। जो प्री परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 120, वैकल्पिक विषय के 80 तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे जो कुल 300 अंकों का होगा और 2 घंटे का समय होगा। इसका मतलब कुल हुआ कि 120 मिनट आपके पास समय रहेगा और कुल मिला के 120 प्रश्न आपको जो है सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। 120 मिनट का समय आपके पास रहेगा और 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। 80 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से होंगे, 40 क्वेश्चन आपका जीएस से होगा, ठीक है। अब जीएस में भी देखिए खास बात क्या है, जीएस का यहाँ पर सिलेबस लिखा गया है। इसमें देखिए अगर हम लोग बात करें तो लॉजिकल 8 नंबर पर जो लिखा गया 8 नंबर पर लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन द जनरल इंटेलिजेंस, एक टॉपिक ये है। और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू द 8 लेवल। तो देखिए 2 टॉपिक तो मैथमेटिक्स वाले जो इसमें फुल मार्क्स अटेंड कर लेते हैं, तो लगभग 40 में से 10 क्वेश्चन तो आपको जो इन 2 टॉपिक से मिलने वाला है। तो 10 क्वेश्चन का काम आपका यहाँ से हो जाएगा। और जो है बाकी जो है आप थोड़ा सा अगर न्यूज़पेपर डेली अगर आप पढ़ते रहिए तो वहाँ से करंट अफेयर्स जो है आप वहाँ से जो कर सकते हैं। तो वहाँ से भी जो है देखिए एक जनरल साइंस का भी टॉपिक है। तो अगर टेट सीटेट की अगर आप तैयारी किए हुए हैं तो जनरल साइंस आपका जो मजबूत होता है, जो है हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक का जनरल साइंस भी पूछा जाएगा। तो ये 3 टॉपिक जो है मैथमेटिक्स वाले जो अगर इतना ही अगर अच्छा कर लें और करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ लें तो निश्चित रूप से जो जनरल स्टडीज वाला सेशन है उसमें आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो अगर मैथमेटिक्स में आपका 80 है, 80 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होंगे। आप कोशिश करिए कि लगभग 70 क्वेश्चन, 65 to 70, हालांकि इसका स्टैंडर्ड अच्छा होता है जीआईसी का जो है, तो 65 to 70 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर लेते हैं और अगर 15 से 20 क्वेश्चन लगभग आप यहाँ से कर लेते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ भी जो डिसाइड किया गया है कि मिनिमम 40% कट ऑफ होना, मतलब मिनिमम 40% तो होना ही चाहिए। इससे कम अगर आपका आता है जो है ना, जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, आगे लिखा हुआ मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% और आपका आरक्षित जो कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम 35% जो कट ऑफ इन्होंने निर्धारित किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे नीचे अगर कोई कैंडिडेट पाता है, भले ही सीटें जो खाली रह जाए तो ये सीट को जो फिर ये आपको जो क्वालिफाइड नहीं करते हैं जो है, तो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, क्वालिफाइंग जो है इतना होना ही चाहिए। उसके बाद ये मेरिट बनाएंगे। तो जो आपका जो मेंस परीक्षा होगा, प्री परीक्षा आप पास करेंगे, उसमें जो 13 गुना अभ्यर्थियों को ये क्वालिफाई करवाएंगे। उसके बाद जो आपका जो मेंस परीक्षा होगी जो है वो लिखित परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया मुख्य लिखित परीक्षा हेतु
परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, इसमें क्या होगा, 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा, 2 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा, वो 3 घंटे का होगा और 300 नंबर का होगा। तो सामान्य हिंदी का इन्होंने यहाँ पे जो है सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। मैं बात कर लेता हूँ मैथमेटिक्स का जो है, ये आपके जो सब्जेक्ट हैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो परीक्षा योजना इसमें लिखा गया, वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र की रचना है तो प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। प्रश्नों की कुल संख्या 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आपको उसको जो है लिखित परीक्षा होगी, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसको सॉल्व करना होगा। खंड अ में कुल 5 प्रश्न होंगे, वो जो है सामान्य उत्तरी, मतलब 250 शब्दों में उसका उत्तर लिखना होगा, 25 अंक का होगा। ठीक है। खंड ब में 5 प्रश्न लघुत्तरी टाइप के होंगे जो है, और उसकी शब्द सीमा 150 की होगी और 15 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा, प्रत्येक प्रश्न होगा। और खंड स में जो है कोई 10 प्रश्न अति लघुत्तरी टाइप के होंगे जो है, और उत्तरों की शब्द सीमा 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। ठीक है। तो ये जो इस तरीके से जो डिस्क्रिप्टिव टाइप परीक्षा होगी। बहुत अच्छी बात है जो है ये, कि जो कैंडिडेट वाकई में जो है लायक होंगे जो है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी जो है, वही इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। तुक्का लगा के इधर से उधर से आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो है हम अगर इसके बाद और भी बात कर लें तो देखिए, जो प्री परीक्षा है, प्री परीक्षा तो आपको क्वालिफाई करना ही करना होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है। उसके आधार पर मेरिट आपके डिसाइड नहीं होगी। मेरिट जो आपके डिसाइड होगी वो आपके जो है जो मेंस परीक्षा होगी उसके आधार पर जो डिसाइड होगा। अब बात हम लोग देखिए ये कर लें कि इसमें बहुत घबराने की कोई बात नहीं है। आपके देखिए बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। प्री परीक्षा के लिए देखिए क्या करना है, प्री परीक्षा में आपका मैथमेटिक्स से फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। प्री परीक्षा में मैथमेटिक्स का फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर आपको जो है टोटल 80 क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्ट वाले, इस 80 क्वेश्चन में से आपको टारगेट रखना है कि लगभग 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है। 65 से 70 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ से सही हो जाते हैं तो 3-4 टॉपिक तो आपको मिल ही जाएगा। एक रीजनिंग का टॉपिक है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है जो है आपका, और जनरल साइंस का टॉपिक है। तो यहाँ से भी आप जो है कुछ क्वेश्चन को स्कोर कर लेंगे, और कुछ जो करंट अफेयर्स वगैरह के जो क्वेश्चन हैं वहाँ से भी आप कर लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको जो है ना देखिए क्वालिफाइंग है। तो अगर वहाँ से आप 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर आप निकाल लेते हैं, जो जनरल स्टडीज़ है वहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन इनफ हो जाएगा। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। तो बहुत यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत घबराने की बात नहीं है जो है कि इसमें हम क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। आप ज़्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट पे रखिए, जो क्योंकि मेरिट तो कंबाइंड बनने वाली है जो है प्री परीक्षा में जो है। अगर हम मेरिट की बात करें तो कंबाइंड ही होगी आपका जो है, और मिनिमम जो है इन्होंने कहा है कि 40% से नीचे जनरल कैटेगरी को नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो है, इन्होंने इस चीज़ों को लिख रखा है। तो हम लोग जो है इस परीक्षा के लिए जो बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हम लोग। ये 1 जनवरी से जो हमारा बैच स्टार्ट होगा जो है। 1 जनवरी नया दिन है, नया वर्ष है, और 1 जनवरी 2021 से जो है इस जो है परीक्षा का जो है नया बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो है। मैं आपको जो क्लियर करवा दूं जो है, इसमें हम लोग सिर्फ आपको मैथमेटिक्स जो पोर्शन है, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड जो बातें हैं, वो सिलेबस आपको जो पढ़वाया जाएगा। सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा जो है, सिलेबस भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो है मैथमेटिक्स का जो है, मैथमेटिक्स की बात ही होगी जो है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आपको मैं जो है करवाऊंगा जो है। और दूसरी बात ये करते हैं कि इसकी परीक्षा जो लगभग जून जुलाई के आसपास जो होगी, तो आपके पास जो अच्छा खासा समय भी है जो है। आपके पास जो आराम से जो 5-6 महीने का जो समय मिल जाएगा जो है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो 1 जनवरी से हम लोग जो इसका बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8128618579, 8126818579। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। इस पर आप व्हाट्सएप करके जो है इस कोर्स से संबंधित जो है जानकारी ले सकते हैं आप जो है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो है कि हम लोग की जो वेबसाइट है वो है www.ayushmanclasses.com। ठीक है। AYUSHMANCLASSES.com। ठीक है। ayushmanclasses.com, www.ayushmanclasses.com। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक फी का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको जो है जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इस क्लासेस में हम लोग आपको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे जो है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा जो है आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, चैप्टर से रिलेटेड जो है चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और तीसरा आपको जो है टेस्ट सीरीज जो है चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए। ठीक है। और दूसरा असाइनमेंट हो गया, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट सीरीज हो जाएगी। ये 3 चीज़ें जो है हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो है। और इसकी क्लासेस जो है आपकी
1 तारीख से शुरू हो जाएंगी, मतलब 1 जनवरी से जो न्यू बैच इसका स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 2021 से। रजिस्ट्रेशन आपका कल से प्रारंभ हो जाएगा जो है, आप रजिस्ट्रेशन 23 से कर सकते हैं जो है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसका सिलेबस की जो है, कि इसका सिलेबस मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात कर लें कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस ये नीचे दिया हुआ है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जरा सा 1 मिनट वेट करिए। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आ गया। तो इसमें देखिए पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रा से लिया गया रिलेशन एंड फंक्शन आपका हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है रिलेशन फंक्शन, कुछ इसमें कैलकुलस का भी टॉपिक आ जाएगा फंक्शन। ठीक है ना, और उसके बाद अलजेब्रा में मैट्राइसिस है, फिर डिटर्मिनेंट्स है आपका, फिर थियरी ऑफ इक्वेशंस है आपका, फिर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये अलजेब्रा का पार्ट हो गया। कैलकुलस में आपका लिमिट है। ठीक है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन है, फिर आपका जो है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, जो कि जो है क्लास 12th का जो सीबीएसई का जो है जो टॉपिक है ना, वो सारे उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस को जो बनाया गया है। इसके बाद इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो किसमें, कैलकुलस में है। इसके बाद बात कर लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका वही आपका स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें आपके हैं। फिर वेक्टर और 3D आपका दिया गया है यहाँ पे। ये सारे टॉपिक्स जो आपको जो है क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है ना, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखा गया है, उसके सिलेबस से ही सारी चीज़ें ली गई हैं यहाँ पे, यहाँ तक जो बात की गई हमने। इसके बाद बात कर लें कि स्फीयर कौन सिलेंडर है, ये भी चीज़ें हैं 3D में। इसके बाद ग्रुप आता है, देखिए ग्रेजुएशन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप आपका आ जाएगा। रिंग फील्ड में सिर्फ 2 रिंग फील्ड की बात की गई, एक ZN+ और ZP+। सिर्फ 2 तरीके के जो रिंग फील्ड विद सिंपल एग्जांपल्स, मतलब 2 तरीके, इस तरीके के जो सिंपल रिंग फील्ड है, मतलब रिंग फील्ड आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ एग्जांपल जो ZN+ और ZP+ टाइप के हैं, इस तरीके के रिंग फील्ड आपको पढ़ने हैं। ग्रुप आपको पढ़ना है डिटेल में। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ना है। इसके बाद वेक्टर जो है डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। फिर आपका रीमान इंटीग्रेशन है, और इसके बाद रीमान इंटीग्रेशन में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सिर्फ जो इंट्रोडक्शन है। और इसके बाद अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स है, जो कि क्लास 12th में पढ़ाया जाता था पहले जो है यूपी बोर्ड में। वो स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ कुछ खास टॉपिक ही हैं, खासकर इस तरीके की चीज़ें जो है आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाला जो फॉर्म है ना, पीजीटी का जो सिलेबस है, उसमें भी ये चीज़ें कॉमन है। और इसके बाद आपका डायनामिक्स आता है, और लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये इतना सा आपका सिलेबस है। इसमें जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और थोड़ा सा जो है वेक्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इतना ही टॉपिक आपका जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से है। और बाकी ये तो स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ये तो 12th क्लास का पार्ट है जो है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर, 3D, ये सारा जो है 11th-12th का टॉपिक है। तो ये आपका सिलेबस है जो है। होप सो जो आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी जो है। अगर आपको जो है तैयारी करना है, आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए जो है, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट रिटन परीक्षा के आधार पर जो आपको सीट जो आपकी कंफर्म हो जाएगी, और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे से तैयारी करके अपनी सीट को जो आप सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी और भी बातें हैं, तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होगी, बहुत सारी अच्छी किताबें क्या होंगी, ये सारी चीज़ें जो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में फिर से जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।